एक बार फिर आपको यूपी के नोएडा लिए चलेंगे। पूर्णिमा, जो आपके साथ महिलाएं हैं उनकी राय क्या है? क्योंकि इससे तो हर कोई वाकिफ है कि बढ़ती महंगाई के मुद्दे पर राजनीति तो जमकर होती है, फिर उसके बाद सरकार जब बनती है और सत्ता में वही पार्टी आती है तो फिर सवालों के जवाब वही मिलते हैं जो पुरानी पार्टियां देती थी। ऐसा क्यों? बिल्कुल, ये सवाल जरूर पूछूंगी समीर। और अभी जो डिस्कशन चल रहा था वो इसी बात पे चल रहा था कि पहले जब घर में कुछ नहीं होता था तो सोचते थे घर वाले कि चलिए आलू पका के खा लेते हैं, लेकिन अब तो आलू के दाम इतने ज़्यादा हैं कि उसमें भी सोचना पड़ता है। मैम ये बताइए कि वादे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये कहा जाता है दाम कम कर देंगे, महंगाई कम हो जाएगी, सरकार आ जाती है तो ढाक के तीन पात, यानी कि जो कभी जब विपक्ष में थे जो बात करते थे, आज सत्ता में रह के वो उन्हीं सवालों से बचते हैं। सरकार को आप कुछ कहना चाहेंगे, थोड़ी आपको राहत दें? नहीं, देखिए पेंडेमिक का टाइम है, प्रॉब्लम सबको है, बहुत सारे लोगों की जॉब्स गई हैं और या जॉब सैलरी भी कट हुई है, लेकिन अब इसमें गवर्नमेंट को भी हम पूरा वो नहीं करते। महंगाई आज नहीं बढ़ी है, हर साल बढ़ती है। ठीक है, आज पेंडेमिक का टाइम है तो हम सब लोगों को भी और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी चीज़ें नॉर्मल होंगी और देश आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, उम्मीद पर दुनिया कायम है। लेकिन आप मैम मुझे बताइए कि आपको सरकार से कुछ उम्मीदें जो जिस पर वो काम करें ताकि थोड़ी राहत मिल पाए? बिल्कुल, मुझे ये उम्मीद है क्योंकि अभी पेंडेमिक के चलते बहुत सारे लोगों का जॉब लॉसेस हुआ है और जिनकी सैलरीज आ भी रही हैं वो भी कुछ परसेंटेज तक कट कर आ रही है, जिसके कारण ऑलरेडी हमारे घर में जो इनफ्लो था मनी का वो कम हो चुका है। और उसी पर सेकेंड हैंड दूसरी तरफ गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर टैक्सेस बढ़ा दिए हैं, रेट्स बढ़ गए हैं, तो अल्टीमेटली जो जितना प्रेशर आ रहा है वो सब आम आदमी के ऊपर आ रहा है। एक तरफ तो वो पेंडेमिक के लिए झेल रहा है जिसमें जॉब लॉसेज हुई हैं और घर में कई लोगों के बीमारी के ऊपर इतना पैसा लग चुका है, उसका जवाब तो सरकार कभी भी नहीं देती है। अच्छा, अगर हल्के अंदाज में ये पूछूं मैं आपसे कि अब वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, घर में लोग भी हैं, बच्चे भी हैं, फैमिली पूरी रहती है, तो दिन भर फरमाइशें भी बहुत होती होंगी, तो क्या कभी ऐसा होता है कि देखना पड़े खोल के कि सारा सामान जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है या फिर मंथ मिड में मंगवाना पड़ेगा? बिल्कुल मंगवाना ही पड़ता है क्योंकि बच्चे घर से पढ़ रहे हैं। अब आप बच्चों को कभी कुछ दे दो कभी कुछ दे दो, चलता ही रहता है पूरे दिन, तो वो हमें वो भी देना पड़ता है। और साथ में स्कूल्स के आप सोचिए, स्कूल वाले फीस तो नहीं कम कर रहे, जो है हमें 100% देनी पड़ रही है। उसके लिए हमें बच्चों का हम बिजली का बिल भी बढ़ा रहे हैं, अपना इंटरनेट कनेक्शन भी लिया हुआ, उसका खर्चा भी बढ़ रहा है। प्लस हमें आप ये सोचिए ना, बच्चों के लिए कंप्यूटर लैपटॉप जो हमें खरीदने पड़े ना, वो भी तो हमें वहन करना पड़ रहा है ना, तो उसका कौन वो करे? अच्छा, जल्दी से बताइए, आप लोगों में से कितने लोग ड्राइव करते हैं या गाड़ी चलाते हैं? ठीक है, आप चलाती है, तो ये बताइए पेट्रोल के दाम जैसे बढ़ रहा है या डीजल के दाम, सीएनजी के दाम, तो उसमें भी निकलने से पहले सोचना पड़ता है? बिल्कुल, मैंने जैसे पहले भी आपको बताया था कि जब हम लोग पहले आउटिंग के लिए जाते थे सैटरडे संडे, तो हम लोग को सोचना पड़ता है कि हम लोग एक ही बार जाएं कि एवरी सैटरडे संडे चले जाएं बिकॉज ऑफ पेट्रोल। अभी पेट्रोल के लिए हमें सोचना पड़ता है कि चलो पास से ही होकर आ जाते हैं क्योंकि पेट्रोल लगेगा। ठीक है, तो आम आदमी सरकार से का बजट जो है वो बिगाड़ रही है महंगाई। पूर्णिमा, और महिलाओं से बात करके भी यही अंदाजा लगता है कि आज की तारीख में घर संभालना कितना मुश्किल हो रहा है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।